भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं हम और 31वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे। बहुत ही सुंदर मंत्रों का स्वाध्याय चल रहा है। प्रत्येक मंत्र में बहुत हमारे लिए उस परमात्मा से याचना है, प्रार्थना है, और इन प्रार्थनाओं को यदि हम अपने स्वभाव में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम सफलता के उस अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ हम जाना चाहते, जो हम पाना चाहते हैं, वो हम पा कर के रहते हैं। तो पिछले कक्षाओं में हमने कई मंत्र पढ़े थे इस सूक्त के। आज हम 12वें और कुछ जो विशेष मंत्र हैं उनको और हम विशेषता से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वरक्षक प्रभु यहाँ पर बात कही है और कहा है कि त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवाम अस्य निमेषम रक्षमाणास्तव व्रते। प्रभु सतत हमारी रक्षा करते हैं, हमारा अकल्याण ना हो इसके लिए वो हमको प्रेरित करते हैं कि हम ठीक ठीक दिशा को हम जाएं, अच्छे और सच्चे मार्ग का अवलंबन करें। उस मार्ग में कभी ना जाएं जहाँ पर धोखा है, जहाँ पर विकट संकट आने की संभावना है। परमात्मा जैसे माता पिता का कर्तव्य है, वो बच्चों को समझाते हैं कि इस राह में चलना और इस राह में नहीं चलना, ये आपके लिए बड़ा प्रतिकूल पथ है। और प्रतिकूलताएं ऐसे तो सच्चे राह में भी खूब प्रतिकूलताएं आती हैं। जीवन संघर्ष है और संघर्ष है तो इसको जीना पड़ेगा, इसको ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। परंतु सच्चाई के मार्ग में, अच्छाई के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं तो बाधाओं के बाद हमको वह सुख व आनंद मिलता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो बखान नहीं कर सकते उसको। लेकिन गलत रास्ते पर जाने में तो बाधाएं ही बाधाएं हैं, उनमें आनंद नहीं है, उनमें सुख नहीं है। वो अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम है। अर्थात जो हम जानबूझ करके मुसीबतों को बुलाते हैं तो वो तो एक बुद्धिमान के लिए, एक विवेकवान व्यक्ति के लिए, जानवान व्यक्ति के लिए वो उचित नहीं होता है। अनजाने में यदि कोई बात हो जाए तो वह कालांतर में हमको समझ में आ जाती है तो भूल हम सुधार लेते हैं। परंतु यदि जानबूझ करके कोई भूल करता है तो कहीं सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, अक्सर ये होता है। लेकिन जो प्रभु की शरणागति में आते, जो वेद अनुकूल आचरण करते हैं, वो कभी भी भटकते नहीं हैं। क्योंकि एक वेद हम पढ़ रहे हैं, एक अंदर का वेद है जो परमात्मा हमको सतत पढ़ाता रहता है। हम बाहर के वेद को पढ़ रहे हैं और इससे भी हमको अनुभव हो रहे हैं, और एक अंदर हमारे वेद है जिसको परमात्मा हमको पढ़ाता रहता है, हमको प्रेरणा देता रहता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो आत्म प्रेरणा से हम ओतप्रोत होकर के सतत जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी रक्षा होती है। तो इस मंत्र में कहा, हे अग्नि, हे परमात्मन, हे देव, सब विघ्न बाधाओं आपत्तियों को परास्त करने वाले प्रभो, तुम आप न मघोना, हमारे मखवान यज्ञशील पुरुषों को तब पायु भी अपने रक्षणों से रक्षित कीजिए। प्रभु यज्ञशील पुरुषों की रक्षा करते हुए ही आपका स्वभाव, आपका गुण कर्म
जो धर्म है वो सबके लिए कल्याणकारी है। आपका जो कल्याणकारी स्वरूप है वो अच्छा लगता है, अर्थात उस परमात्मा की जो हमारे प्रति दयालुता है वो दयालुता हमको अच्छी लगती है। अगर वो हमको कठोरता में या हमारे लिए रुद्र का रूप लेकर के आ जाए, हमको रुलाने वाला हो जाए, तो हमारी कहीं शरणागति नहीं है। अर्थात प्रभु की प्रसन्नता में हमारा कल्याण है और प्रभु की अप्रसन्नता में हमारा अकल्याण है। कोई कल्याण करने वाला संसार में है नहीं उसके अलावा। तो प्रश्न उठता है कि परमात्मा नाराज भी होता है क्या? परमात्मा अकल्याण भी करता है क्या? परमात्मा अप्रसन्न क्यों हो जाता है? अप्रसन्न नहीं होता है, उसका स्वभाव प्रसन्न अप्रसन्न का है ही नहीं। परंतु यदि हम जो उसकी आज्ञा है, उसका जो उपदेश हमारे लिए जो संदेश है, उसका यदि हम पालन नहीं करते हैं तो दुख उठाएंगे। उसकी प्रसन्नता का तात्पर्य क्या है? जब हम अपने से बड़ों की बात मानते हैं, आचार्यों की, गुरुओं की, माता पिता की बात मानते हैं, तो एक तो हमारा स्वतंत्र जीवन होता है, लेकिन उनको उससे क्या होती है? प्रसन्नता होती है। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। कोई भी माता पिता, कोई भी आचार्य अपने पुत्र पुत्रियों को, शिष्यों को कभी ये नहीं चाहते कि ये परेशान हो, कभी ये धोखा खाएं, कभी ये ठोकर खाएं, ऐसा कोई चाहने वाला नहीं है। ऐसे ही परमात्मा हमको वेद का ज्ञान देने के बाद उसको ये रहता है कि नहीं, हमारी ये संतानें, हमारे ये सब जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये जो जीवन जीने वाली संतानें हैं, ये कभी भी ठोकर ना खाएं, इसलिए हमको प्रेरणा देता है। और अगर फिर भी हम ठोकर खाते हैं तो ये हमारे लिए और हमको कभी कल्याण तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारे लिए ये घातक हैं। जो हम मानते नहीं बात को, जानबूझ नर करे ढिठाई, जानबूझ करके व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी कोई औषधि नहीं संसार में किसी ने बनाई है। तो प्रभु आप हमको रक्षित कीजिए और हर प्रकार से हमारा कल्याण हो। मैं इसको लिख देता हूँ, बहुत सुंदर मंत्र है, फिर चर्चा करता हूँ। इसको आप लिख लीजिए। त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो। पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य। रक्ष तन्वश्च वन्द्य। त्राता तोकस्य तनये
तोकस्य तनये गवाम अस्य निमेषम। गवाम अस्त्य निमेषम रक्षमाणास्तव व्रते। रक्षमाणस्तव व्रते। उच्चारण करेंगे। ओम त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवाम अस्य निमेषम रक्षमाणस्तव व्रते। ओम त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषं रक्षमाणस्तव व्रते। तो कहा है कि त्वं नो अग्ने तव देव। यहाँ पर त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवाम अस्य निमेषम रक्षमाणस्तव व्रते। ये तुम्हारा व्रत है, ये तुम्हारी कृपा दृष्टि है कि आप सबकी रक्षा करते हो। हमको अपने जीवन में अपने स्वभाव को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि हम अपने स्वभाव को भूल गए, अपने आप को भूल गए, तो हमने धर्म भ्रष्ट होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम पथ भ्रष्ट होने में अपने को खुद जो है लगा रहे हैं। हमारा स्वभाव क्या है? हम उस स्वभाव में कहीं ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य के लिए उचित नहीं है, जो मनुष्यता से हीन है, क्योंकि यह परमात्मा की विशेष शक्ति के द्वारा हमको मिला है। क्योंकि वह भी मर्यादा है, उसकी भी, परमात्मा की भी मर्यादा है। उसका व्रत है कि हम सतत क्रियाशील रहें, सतत वो हमारी रक्षा करता है, उसका वो व्रत है। इसलिए ये बात कही है कि हे प्रभु, हे अग्नि देव, हे परमात्मा, आप विघ्न बाधाओं को, आपत्तियों को परास्त करने वाले हो। प्रभु तुम आप नः मघोनः, हमारे मघवान हो, यज्ञशील पुरुषों को तब पायु भी अपने रक्षणों के द्वारा रक्षित कीजिए। प्रभु आप जो है प्रभु यज्ञशील पुरुषों की रक्षा करते ही हैं आप, आपका यह व्रत है। हे वंद्या, हे वंदना के योग्य, हे पूजा और प्रार्थना उपासना की योग्य, हे प्रभु आप तन्वः
आप हमारे शरीरों की भी रक्षा करिए। आपके द्वारा हम रक्षित हों, सुरक्षित हों, आपकी कृपा से ही हम वासनाओं से बच करके शरीरों को निरोग रख सकते हैं। संसार में आलंबन जो है ना हमको खींचता है, लेकिन हम जब परमात्मा का आलंबन लेकर के अपना कार्य करते हैं तो वो आलंबन सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कठोपनिषद में यही बात कही, एतत् आलंबनम परमम एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस संसार में एक दूसरे का आलंबन लेते हैं, कोई मित्र का लेता है, कोई पुत्र का लेता है, कोई जो है पत्नी का लेता है, कोई किसी का, कोई गुरु का, कोई आलंबन से हम टिके हैं। और जितना जिसका पवित्र आलंबन होगा, जितना जिसका बलवान आलंबन होगा, प्रकाशित होगा, उतना वह भी प्रकाश से युक्त होगा। आलंबन में यदि दोष है तो वो हमारे अंदर भी दोष आएगा। यदि हम किसी प्रकाश में बैठेंगे तो हम प्रकाशित होंगे कि नहीं होंगे, और अंधकार का आलंबन लेंगे तो अंधकार में हमको जाना पड़ेगा। ऐसे ही इस संसार में भौतिकता का यदि हमने आलंबन लिया है तो हमको इसमें फंसना पड़ेगा, और फंस करके व्यक्ति फिर दुखी होता है। दुख से हम बचें, इसके लिए प्रभु की वंदना हम करें। आप स्तुत्य हैं प्रभु, वंद्य हैं तन्वा, आप हम सबकी रक्षा करने वाले हैं, आप शरीरों की रक्षा करने वाले हैं, आप हमको रक्षित कीजिए, वासनाओं से रक्षा हमारी कीजिए, वासनाओं से, क्योंकि परमात्मा का ध्यान, उसका चिंतन वासनाओं से हमारी रक्षा करता है। तो कस्य, हमारे पुत्र पौत्रों के त्राता आप ही रक्षक हैं, आप ही हैं। हम तो निमित्त मात्र होते हैं, हमें निमित्त बना करके रक्षण तो आप ही करते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का जितना उनका सामर्थ्य वही रक्षा कर सकते हैं। माँ के गर्भ में शिशु 9 माह रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और उसके अंदर भरण पोषण कौन करता है, कौन उसकी रक्षा करता है? क्या माँ करती है? माँ को तो पता भी नहीं है कि क्या स्थिति है मेरे गर्भ में। इतना तो पता है कि गर्भ है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करता है? वह परमपिता परमेश्वर करता है। संसार में जब आता है तो भी वही रक्षा करता है। अब पेट के अंदर क्या हो गया, दिमाग के अंदर क्या हो गया, कौन क्या जाने, तो वही तो रक्षा करता है। हृदय में धड़कन के रूप में रक्षा करता है। हमारी किडनी ठीक काम कर रही है, लीवर ठीक काम कर रहे हैं, हमारा जो है ये संपूर्ण अस्तित्व, पाचन तंत्र ठीक काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ये सब वही तो कर रहा है ना। तो इसलिए वो हमारी रक्षा करने वाला है। पुत्र पौत्रों की रक्षा भी आप ही प्रभु करते हैं। हमें निमित्त बना करके, हम तो केवल उनका एक प्रकार से उनके निमित्त हैं। तन ये हमारी संतानों में गवाम ज्ञानेंद्रियों के त्राता आप ही हैं और उनके रक्षक हैं आप असी। उनकी ज्ञानेंद्रियों को न विकृत होने देने वाले हो। हे प्रभु, आप उन सब की अनिमेषम निर्निमेष रूप से, मतलब एक पल के लिए भी आप उससे विचलित नहीं होते हैं। जैसे पलक झपकते ही कहते काम हो गया, पलक भी झपके इतना भी समय वो उससे अलग नहीं रहते। अर्थात उसकी रक्षा में जो भी हमारे सहित हमारे जो भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे सगे संबंधी, सबकी वो रक्षा करने वाला है। सदा सावधान होकर के रक्षमाणा, आप सदा रक्षा करते हो प्रभु। तब व्रते, आपके व्रत में जो चलते हैं, ये तो आपका व्रत है ही है, और आपके व्रत में जो चलते हैं, प्रभु ने एक वाक्य में जीव के लिए यही व्रत निश्चित किया है कि वह कर्म करता हुआ ही अपने जीवन को जीने की इच्छा करे। उसका व्रत है, उसका व्रत रक्षा करने का है, फल देने का है। हमारा व्रत क्या है? ठीक ठीक कर्म करने का है, वेदोक्त कर्म करने का, शास्त्रोक्त कर्म करने का, ऋषि प्रोक्त कर्म करने का। इसलिए हम कर्म में कभी भी अपने को पीछे ना रखें। सतत जो शुभ कर्म है, न शुभ कर्म करने में
पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को रखें, तथा वेद का आदेश है हम वेद की आज्ञा का पालन करें। जैसे आपने ईशोपनिषद में पढ़ा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तुम वेदोक्त कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक और उससे भी अधिक जीने की इच्छा करो, यही तुम्हारे रक्षण का उपाय है, यही तुम्हारा व्रत है। और इस व्रत से हम कभी भी विचलित न हो, क्योंकि बिना कर्म किए हम एक क्षण भी संसार में नहीं रह सकते हैं। तो जब कर्म करना ही है तो बुरे कर्म क्यों करें, अच्छे कर्म करें जो लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, वो कर्म करें। इस स्वभाव को हम जीने वाले बने। हम अक्सर जो लोग उस दृष्टि को नहीं देख पाते हैं, उस दृष्टि से इस संसार को नहीं देख पाते हैं जो दर्शन की होनी चाहिए, क्योंकि नजरें जैसी होती नजारे वैसे होती, नजरिया वैसा हो जाता है व्यक्ति का जो दर्शन, बोले तुम्हारा दर्शन क्या है, अर्थात तुम्हारी जो सोच क्या है, तुम्हारी दृष्टि क्या है। अब उसकी दृष्टि जैसी होगी तो वैसा ही बताएगा दूसरों को। तो अपने दृष्टि में हम पवित्रता रखें, अपने दृष्टि को हम अच्छा रखें। जो ऋषियों की दृष्टि थी, जो ऋषियों का दर्शन था, उसको अपने जीवन का हम दर्शन बनाएं, तब जाकर के कल्याण होगा। इसलिए यहां पर एक बात कही है कि अगर हम अपने व्रतों में रहें तो हमको 100 वर्ष तक वेदन, जब तक हम जिए, 100 वर्ष का तात्पर्य क्या है, अंतिम श्वास तक हम वेद के मार्ग से कभी इधर उधर ना हो, पथभ्रष्ट ना हो, वेदानुकूल कर्मों को करते रहें सदा। और तदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च तस्मात् धर्मान इमान सर्वान नाभिमानात् समाचरेत। वेद का यह आदेश है कि मनुष्य निरभिमान भाव से कर्म करता रहे, कभी भी अभिमान ना करे। हाँ, स्वाभिमान तो करे, स्वाभिमान रहे उसका, लेकिन अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यह कर्मशील पुरुष सदा प्रभु से रक्षित है, यह उसी से सुरक्षित है, उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम यज्ञशील बन करके प्रभु से अपने रक्षा की याचना करें, प्रभु से रक्षणीय हो। प्रभु ही हमारे शरीरों व संतानों के रक्षक हैं, हमारी संतानों की ज्ञानेंद्रियों को भी प्रभु रक्षित करने वाले हैं। हम प्रभु के दिए हुए कर्म करने के व्रत का पालन करते हुए तो प्रभु के निर्मेश जो है निनिर्मेश रूप से अपना रक्षण करते रहें, कभी भी इससे भूले भटके नहीं, क्योंकि यह प्रभु का जो सातत्य है, जो सदा बिना थके बिना रुके हमारी और सारे संसार की जो रक्षा कर रहा है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जिसका पिता, जो परम पिता, हम उसकी संतान हैं, वो जब इतना कर रहा है तो हम भी अपने सामर्थ्य से, जितना हमारा सामर्थ्य है, हम लोक कल्याण करें, कर्म करें, सदकर्म करें, जिससे एक पल के लिए हमारे अंदर अकर्मण्यता ना आए। हमारे अंदर प्रमादो मृत्यु कहा है ना, तो मृत्यु क्या है, प्रमाद करना। शरीर हमारा व्यवस्थित है, मन व्यवस्थित है, और फिर भी हम कर्म नहीं कर रहे हैं, दूसरों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, समष्टि के लिए कुछ स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर हमारे लिए बहुत ही घातक है, हमको पतन की ओर ले जाने वाला है। इसलिए प्रभु का हम सतत चिंतन करें
क्योंकि प्रभु रक्षा करता है हमारी, इसलिए बहुत सुंदर प्रार्थना कही है। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। घिरे अभिमान अगमद मोह से अब मन हमारे हैं। हम संतान ऋषियों की तपस्वी योगी मुनियों की। बने भोगी हुए रोगी बुरे किस्मत के मारे हैं। पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। पतित पावन पतित पामर पकड़ बैठे हैं दर अब तो। उठा लो नाथ तुम अब तो, तुमने कई पापी सुधारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। यही वर आपसे मांगे प्रभु कर बद्ध हो करके। यही वर आपसे मांगे प्रभु कर बद्ध हो करके। बुराई से बचे बन जाए तेरे भक्त सारे हैं। पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। सुखद सर्वज स्वामिन बस यही आशा करो पूरी। लगे जाही में ये सेवा प्रभु अब मन हमारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। तो संसार में कितना भी हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, कितना ही हम अपने जीवन को सबल बनाएं, कितना ही धनवान बनाएं, कितना बुद्धिमान बनाएं, लेकिन कभी अभिमान नहीं आना चाहिए, कभी नहीं, इसमें कभी पड़ना ही नहीं। यह प्रार्थनाएं हमको पवित्र बनाती हैं और ऐसी दृष्टि, ऐसी सृष्टि, ऐसा जो दर्शन है वो ऋषियों का ही हो सकता है। इसलिए प्रभु वो रक्षा करने वाला है, सतत उसकी दया के हम पात्र बने। और दया के पात्र कब बनेंगे? जब हम उसका गुणगान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी भक्ति में मन को लगाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक पल के लिए भी हम उससे कभी भी हटे नहीं, क्योंकि सच्चा सुख वही मिलता है, उसी के शरणागति में हमको सुख मिलता है। इसलिए कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन अपना भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।